फिर से। ये जो उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था है, अगर उनको मोटे तौर पर समझें, 20 लाख करोड़ रुपए की अगर जीडीपी की अगर हम बात कर रहे हैं इस वक्त मोटे तौर पर, तो उसमें करीब करीब, अभी सर माइक ऑन है तो आप बात कर सकते हैं, उसमें करीब 9-10 लाख करोड़ रुपया केवल कृषि की अर्थव्यवस्था है। फिर इंडस्ट्रीज और सर्विसेज का आधा हिस्सा मोटे तौर पर आता है, और बहुत सारे जो स्मॉल एंड मार्जिनलाइज्ड फार्मर हैं वो बहुत बड़ी संख्या में इस राज्य में हैं। तो खेती बाड़ी, इंडस्ट्री और सर्विसेज, शायद इन तीनों ही सेक्टर को एक साथ लेकर के जाना आगे पड़ेगा, तभी हम $1 ट्रिलियन तक ले जा सकते हैं। एक अर्थशास्त्री के तौर पर आप जो अर्थनीति है उत्तर प्रदेश की कैसे आंकते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो बात हुई, कम से कम एक सुखद अनुभूति ये है कि अब ये प्रगति के पथ पर है। आज कम से कम हम ये चिंता कर रहे हैं कि हम आगे कैसे बढ़ें। तो यानी कि जिसको मैं कह सकता हूं कि डिमांड फॉर डेवलपमेंट की एक बात शुरू हुई, एक नया माहौल विकसित हो रहा है। अब जो बात आपने कही, उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य रहा कि जिनकी ओर आपने इशारा किया उनको हमने बढ़ने दिया। अब क्यों बढ़ने दिया? औद्योगिकरण हुआ नहीं। हमारे यहाँ के श्रमिकों ने दूसरी जगह जाकर के काम किया। हमारे यहाँ के बैंकों का पैसा, लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश संसाधनहीन है, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश संसाधन से परिपूर्ण है। आप सीडी रेशियो उठा करके देख लीजिए, 33% यहां लगता था, 67% दूसरी जगह जाता था। यहाँ के किसानों का पैसा, यहाँ के व्यापारियों का पैसा। कम से कम अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर लेड डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट जो शुरू हुआ है, और रूरल डेवलपमेंट जो इकोनॉमी देखते हैं, उस इकोनॉमी को हम दूसरे रूप में ये देखते हैं कि एक कन्वर्जेंस है। जो पॉलिसीज जो आप देखते हैं, स्ट्रेटजी देखते हैं, कन्वर्जेंस कैसे है। कई तरह की बातें आई कि अब कृषि एमएसएमईज का हिस्सा ओडीओपी है, औद्योगिकरण, सोशल सेक्टर डेवलपमेंट, ये सभी की आवश्यकता अगर हम एक साथ लेकर के चलते हैं तो कम से कम हम नौकरी वाले ढूंढने वाले प्रदेश से निकल करके जब हम बढ़ते हैं अपने स्वरोजगार की तरफ, बिल्कुल एमएसएमई की तरफ, हमने क्या किया था पहले कि कृषि क्षेत्र को बाकी सेक्टर से डीलिंग कर दिया था। अब उसी को जोड़ने की बात आ रही है। अगर आत्मनिर्भर भारत का अगर 12 मई 2020 का प्रधानमंत्री जी का आह्वान उठा करके देखिए तो पूरी रणनीति ही बदल गई है, और उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही ज्यादा उम्दा उसके लिए हो सकता है। सरकार को चाहिए कि उसकी और भी तीव्र प्रयास किए जाए। मैं इसलिए अपेक्षा रखता हूं कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स रहे वो कम समय में या निर्धारित समय में बहुत तीव्रता से पूरे हुए, जिसको लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार। मैं इसको कहता हूं कन्वर्जेंस ऑफ रिसोर्सेज कहता हूं कि इसका उपयोग करके यदि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, हम पावर सेक्टर में हम अपने को आत्मनिर्भर इसलिए नहीं कहते कि हमने इंपोर्ट किया है बिजली दूसरे सेंट्रल ग्रिड से, हम इसलिए कहते हैं कि सोलर का जितना डेवलपमेंट हुआ है इन्वेस्टर समिट के बाद, मेरे ख्याल से वो चर्चा में उत्तर प्रदेश में आया ही नहीं। आत्मनिर्भर भारत के लिए अगर सबसे बड़ा वरदान हुआ है उत्तर प्रदेश में, सोलर एनर्जी का हुआ है, और उसी प्रकार से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसके लिए हुआ। अगर आप डेटा निकाल करके उठा करके देखें, वो डेटा भी आएगा। 2021 का ये सेंसस थोड़ा डिले हो गया है कोरोना की वजह से। आप उठा करके देखेंगे तो यूपी से आउट माइग्रेशन रुका है। ये बहुत अच्छी खबर होगी सर अगर माइग्रेशन रुका तो। मैं बता रहा हूं इसको, अभी डेटा आने दीजिए। हम लोग माइक्रो लेवल पर इस चीज को देख रहे हैं। तीसरा, आप उठा करके देखिए यहाँ की फिनेंशियल कैपेसिटी उठाकर देखिए, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, मैं चूंकि बजट से जुड़ा रहा हूं और 25 साल से इसको देख रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार का बजटरी एलोकेशन 2.5 लाख करोड़ से बढ़कर के 6 लाख करोड़ की तरफ बढ़ रहा है, और उसमें आप उठा करके देखिए, जिसकी चर्चा शायद छूट गई, आप लोगों ने राम मंदिर की चर्चा दूसरे परिप्रेक्ष्य में की। मैं कहता हूं कि जो 2 कॉरिडोर की आप बात कर लीजिए, 3-4 और डेवलप हो रहे हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, और आप अयोध्या की बात कर लीजिए। जो हुआ उसकी अलग मैं बात करता हूं, दे आर गोइंग टू बी बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेंटर्स ऑफ उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही, उस तरफ हमें फोकस करना होगा, तब हम अच्छी चर्चा कर पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो टूरिज्म लेड डेवलपमेंट या सर्विसेज लेड डेवलपमेंट जिसके लिए भारत